क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि कोई कुर्सी जिस पे हम बैठते हैं वो नॉर्मल से दिखने वाली चेयर भी भूतिया हो सकती है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोग। ये जो आज की घटना है ना, ये बहुत ही ज्यादा खौफनाक, ऊपर से नीचे तक दिल दहला देने वाली घटना होने वाली है। एक नॉर्मल सी सिंपल सी दिखने वाली चेयर ने कैसे कैसे 4 लड़कों की जिंदगी पूरी तरह से बदल दिया, पूरी तरह से उथल पुथल मचा के रख दिया। ये सब कुछ आप लोगों को लास्ट होते होते तक पता चल जाएगा। इस कहानी की शुरुआत होती है आज से काफी साल पहले से, 1994। वो जो टाइम था ना, ये 4 लड़कों के लिए उनकी जिंदगी का सबसे ज्यादा, बोलते हैं ना, खुश थे उस टाइम पे वो लोग। लेकिन आगे चल के बहुत ही कुछ बुरा हो जाता है। उस टाइम पे क्या था, ये जो विशाल, करण, आदित्य और मोहन, ये 4 लड़के यहाँ पे बनारस के ये कॉलेज में पढ़ रहे थे। और उस कॉलेज में पढ़ते पढ़ते इनका जो टाइम था ना, बहुत ज़्यादा निकल गया था। अभी इनका शायद लास्ट ईयर चल रहा था। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि यार, हम लोग इतने साल तक साथ में रहे हैं, साथ में स्टडी किए हैं, हमको ना कहीं पे घूमने जाना चाहिए, हमको थोड़ा अलग एक्सपीरियंस करना चाहिए। वैसे भी अपन अभी पढ़ाई कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद सब लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में बिजी हो जाएंगे। कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई फैमिली बनाएगा, कोई शादी करेगा, कोई बिजनेस करेगा, कोई बड़ा सा गवर्नमेंट जॉब करेगा, कुछ भी करेंगे, लेकिन एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे। जबकि बहुत सारे दोस्त होते हैं जिनको ये डर रहता है, जो कॉलेज में पढ़ने वाले होते हैं, इनको भी वही डर था। तो उसमें से जो विशाल था वो बोलता है, हाँ यार भाई, तुम लोग सही बोल रहे हो, बहुत बुरा तो लगेगा, बहुत दुख भी होगा, उससे अच्छा ये है कि अपन कहीं घूमने के लिए चलते हैं, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। तो बाकी दोस्त लोग बोलते हैं, हाँ यार, लेकिन कहाँ जाए घूमने के लिए? तभी विशाल बोलता है कि यहीं उत्तर प्रदेश में ही एक छोटा सा गांव है, मेरे गांव के जस्ट बाजू वाला, उस गांव में अपन घूमने के लिए जा सकते हैं। वो गांव बहुत ही ज़्यादा सुंदर और एकदम ग्रीनरी है वहाँ पे, वहाँ के घर वर भी बहुत ही पुराने ज़माने से बने हुए हैं। तो तुम लोगों को बहुत मज़ा आएगा घूमने के लिए। और जो बाकी दोस्त थे ना विशाल के, वो लोग थोड़े, कोई दिल्ली का रहने वाला था, कोई मुंबई का, कोई कोलकाता का, तीनों अलग अलग जगह के रहने वाले थे, जिसकी वजह से वो लोग छोटे छोटे गांव में नहीं घूम पाते थे। और जो विशाल का गांव था ना, उत्तर प्रदेश के अंदर एक छोटा सा गांव था, उसके पास वाले गांव की बात कर रहा था। तो बाकी सारे दोस्त थे वो रेडी हो जाते, बोलते हाँ भाई हम चलेंगे घूमने के लिए, बता कब चलना है? तो विशाल बोलता है, तुम लोग जब बोलो तब चलेंगे, उसमें क्या है, मेरे गांव के पास का ही तो गांव है, मेरे गांव में रह जाएंगे, कुछ दिन रहना होगा तो, और उस गांव में घूमने के लिए आ जाया करेंगे। वो गांव वाकई में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो ये लोग बोलते हैं ठीक है, तो एक काम करते हैं, अपन 2 दिन बाद प्लानिंग करते हैं वहाँ पे जाने के लिए। ऐसा ही होता है। 2 दिन बाद आदित्य, विशाल और जो भी ये था मोहन, ये सारे दोस्त लोग ना बिल्कुल रेडी हो जाते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि अब हमको निकलना ही है। 2 दिन बाद मस्त पैकिंग करते हैं। और जो विशाल का गांव था ना, वो बनारस से यही 5-6 घंटे का रास्ता था, इतना दूर था। तो वो उसके गांव में पहुंचने वाले होते हैं, उसके गांव में पहुंच भी जाते हैं, उसके गांव में पहुंचते हैं। और उसके बाद अपना सारा सामान वहाँ रख के विशाल के घर की गांव के चीज़ें खाते पीते हैं। और उसके बाद वहाँ पे उस रात सो जाते हैं, जिस रात पहुँचते हैं। उसके बाद विशाल उनको सारी चीज़ें बताता है कि मेरे बाजू वाला गांव है और बहुत सुंदर है, मैं बचपन में अपने दोस्तों के साथ वहाँ पे जाया करता था, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा तुम लोगों को। वो लोग बोलते हैं हाँ यार, हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, कब चले घूमने के लिए? विशाल बोलता है, अपन दिन में घूमने के लिए चल लेंगे, वैसे मेरे गांव में घूम लेंगे दिन में, और जो रात का टाइम होगा ना, रात के टाइम में उस गांव में घूमने चलेंगे। मैंने बचपन में सुना हूँ कि वहाँ पे वो गांव थोड़ा सा अजीब सा है। उस गांव में ना ब्लैक मैजिक और भूतिया एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। और मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों को मज़ा आएगा वो सब देखने में, जानने में। तो जो आदित्य, मोहन और ये सब जो दोस्त थे, करण, ये तीनों बहुत खुश रहते, एक्साइटेड होते, बोलते क्या बात कर रहा है भाई, भूत वूत डायनामाइट रहती है, बहुत मज़ा आएगा, चले क्या, फिर अभी चल ले क्या? तो विशाल बोलता है, अभी क्या करेंगे जाके, अभी सोते हैं, आराम करते हैं, बहुत ज़्यादा थक गए हैं, कल दिन में मेरा गांव घुमाऊंगा, फिर रात में उधर चलेंगे। ऐसा ही होता है। रात में मस्त खाना वाना खा के ये लोग सो जाते हैं। और जब सुबह का टाइम आता है, सुबह के टाइम में ब्रश व्रश करते हैं, नाश्ता वास्ता करते हैं, और विशाल अपना गांव घुमाना स्टार्ट कर देता है। अपने खेत वेत, अपना बगीचा, अपने जितने भी पुराने घर, जो कुआं था, सब जगह घुमाता है। उसके बाद ये लोग घूमते हैं, इनको बहुत मज़ा आता है, बोलते हैं वाह यार, तेरा गाँव बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। विशाल बोलता है, तुमने वो गांव तो अभी देखा ही नहीं है। तो लोग बोलते चलते हैं, फिर दिन में निकल जाते हैं वहाँ पे चलने के लिए। विशाल बोलता है, दिन में निकलने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, दिन में निकलेंगे नहीं, कम से कम निकलेंगे तो रात के 8 बजे तक निकलेंगे, उससे
पहले निकलेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो बोलते हैं ये लोग करण, आदित्य और मोहन कि तेरे घर वाले गुस्सा नहीं करेंगे अगर रात के टाइम में तू बोलेगा कि तू सच में वो गांव भूतिया और वहाँ पे जाने के लिए। तो विशाल बोलता है उनको बताएगा कौन, अपन बताएंगे तब तो गुस्सा करेंगे ना, बताएंगे ही नहीं, अपन धीरे से निकल जाएंगे। वैसे भी माई बाबूजी जल्दी सो जाते हैं, शाम के 7 बजते से ही बिस्तर पकड़ लेते हैं, मस्त हो जाते हैं। तो ये लोग बोलते हैं हाँ यार आइडिया बुरा नहीं है। ये लोग शाम के 6 बजे तक खाना वाना खाते हैं और इसके विशाल के घर वाले 7 बजे तक सोने के लिए अपने बिस्तर पे चले जाते हैं। उसके बाद ये बोलता है विशाल कि माई बाबूजी आज ना हम लोग छत पे सोएंगे। तो ये लोग बोलते हैं क्यों बेटा, द्वार पे तो खटिया लगा दिए, द्वार पे सो जाओ। तो बोलता है विशाल नहीं नहीं हमको छत पे सोने का मन कर रहा है, मेरे दोस्त लोग बोल रहे हैं हम लोग आज छत पे सोएंगे। ये लोग ऐसा ही करते हैं, अपने घर वालों से बोल के बिस्तर लेके छत पे बिस्तर लगा देता है विशाल, और छत पे लगा देता है। और विशाल बताता है जब वहाँ पे लेट जाते हैं उसके बाद कि अभी रात के 8-9 बजने दो, उसके बाद अपन चलेंगे। तो बाकी दोस्त लोग बोलते हैं अगर हम घर के रास्ते से जाएंगे, आंगन वाले रास्ते से, तो तुम्हारे माए बाबूजी अगर जाग रहे होंगे तो देख लेंगे वो तो, और फिर वो तो मना कर देंगे। तो बोल रहे इधर से कौन जाएगा, अपना जो है ये छत, इसके ये देखो इधर वाला जो एरिया दिखाई दे रहा है, यहाँ से एक ईंट का बना हुआ है ना उतरने का, उससे उतर जाएंगे पकड़ पकड़ के। दोस्त लोग बोलते हैं दूसरे की डर नहीं लगेगा, जो मुंबई वाले दिल्ली वाले बड़े शहर वाले थे बोलते क्या डर लगेगा, मैं तुम लोग सिखा दूंगा, उतर जाएंगे। वैसे ही ये लोग ऐसा ही करते हैं। रात के 9 साढ़े 9 बजे करीब अपने घर से निकल जाते हैं, छत से, वहाँ से वो जो ईंट का इतना बड़ा बड़ा निकला हुआ था छत की दर से, वहाँ से पकड़ पकड़ उतर जाते हैं और ये लोग निकल जाते हैं उस गांव में जाने के लिए। उस गांव में जाने के लिए पैदल तो निकल जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे इतना साइकिल वाइकल लोग यूज करते थे, लेकिन ये जो विशाल था इसके पास एक ही साइकिल था जो उसके बाबूजी यूज करते थे, और सोचता है 4 दोस्त एक साइकिल में क्या ही हो जाएगा, इससे जब पैदल निकल जाते हैं। ये लोग अपने गांव से निकलते हैं। इसके गांव का माहौल तो अच्छा खासा दिखाई दे रहा था, हर जगह पशु वशु दिखाई दे रहे थे, गाय वाय भैंस वैस और कुत्ते तो दिखाई दे रहे थे भौंकते हुए। इसका गांव एकदम शांत दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे इस गांव में एंटर करते हैं, जिस गांव में विशाल इनको लेके जाने वाला था, उस गांव में एंटर करते से ही एकदम ही ज़्यादा भयानक वाली मनोहसियत छा जाती है। वो गांव तो देखने से बिल्कुल सन्नाटा सुनसान दिखाई दे रहा था, लेकिन चारों तरफ जंगल जंगल वाला एरिया दिखाई दे रहा है। दूर कहीं पे थोड़ी सी लालटेन और दिया की रोशनी दिखाई दे रही है, जैसे कुछ काश घर होंगे वहाँ पे, 25-30 उससे ज़्यादा घर होंगे नहीं ज़्यादा। तो ये लोग बोलते हैं आदित्य, करण और मोहन की यार ये गांव तो बहुत ही छोटा है, यहाँ पे अपन कहाँ घूमे क्या करें। विशाल बोलता है अपन गांव में घूमना ही कहाँ है, अपन एक काम करते हैं, जंगले वाला इलाका है इधर पहले घूम लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा गांव के अंदर जाके घूम लेंगे और रात ही चलते चलते रात में ही अपने गांव निकल जाएंगे। अपना गांव यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 5-6 किलोमीटर दूर है, वापस चलते चले जाएंगे। तो ये लोग बोलते हैं लेकिन यार पैर दुख जाएगा, इतना घूमेंगे तो चलेंगे तो। विशाल बोलता है तुम लोग भी ना इतने नाजुक कले बने फिर रहे हो, कुछ नहीं होगा, अपन चल लेंगे पैदल, इतना पता नहीं चलता है गाँव में चलने फिरने से। तो ये लोग बोलते हैं ठीक है चलो। ये लोग उस जंगल में एंटर कर जाते हैं जिस जंगल में जाने के लिए विशाल इनको लेके आया था। देख रहे हैं बिल्कुल सुनसान सन्नाटा छाया हुआ जंगल, वहाँ की पत्ते तक जो बज रहे हैं ना, पत्ते तक गिर रहे हैं, उसकी आवाज़ भी एकदम क्रीपी सी, एकदम भयानक सी सुनाई दे रही है। वहाँ पे अजीबोगरीब टाइप के जानवरों की आवाज़ सुनाई दे रही है। वहाँ पे पेड़ एक दूसरे से टकरा रहे, हवा चल रही है, उसकी आवाज़ अलग सी डरावनी सुनाई दे रही है। बिल्कुल एकदम भूतिया माहौल हो गया था। जो आदित्य था वो और मोहन थोड़ा डरने लगे थे, बोल रहे थे विशाल भाई यार ये जंगल बड़ा ही क्रीपी दिखाई दे रहा है। तो विशाल बोलता है यार इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, जंगल ही तो है और रात के टाइम में हर जंगल भयानक ही दिखाई देता है। ये लोग जंगल के अंदर चलते जाते हैं, चलते चलते जंगल के बीचों बीच इन्हें दिखाई देता है एक घर, छोटा सा घर। दूर से देखते बोलते हैं यार ये घर तो दिखाई दे रहा है, बहुत ही छोटा सा पुराना घर दिखाई दे रहा है। विशाल बोलता है चलते हैं, देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, मैंने कभी इस जंगल में बीच आया नहीं हूँ बचपन में भी, और ये घर मैंने कभी देखा नहीं हूँ, कैसा घर है, चल के देखिए भला। विशाल और बाकी सारे दोस्त उस घर के पास पहुँच जाते हैं। उस घर के पास पहुँचते हैं ना, जब उस घर की हालत देखते हैं शॉक्ड हो जाते हैं कि इस घर की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब, हर जगह जला हुआ सा दीवार जो थे उसके दीवार भी जले हुए दिखाई दे रहे हैं, हर जगह पत्तियाँ उत्तियाँ पड़ी हुई, पत्तियाँ तक जली हुई दिखाई दे रही हैं, पूरा एकदम खंडर टाइप का जाला लगा हुआ जला हुआ सा घर दिखाई दे रहा है। और घर के जब अंदर एंटर करते हैं ना,
अंदर एंटर करते से ही आदित्य देखता है कि वहाँ पे घर के बीचों बीच, रूम के बीचों बीच एक चेयर रखी हुई है जो बहुत ही ज़्यादा पुरानी सी और आधी जली हुई टाइप दिखाई दे रही है। तो उस चेयर को देख के आदित्य बहुत एक्साइटेड हो जाता है, बोलता है ये कौन सी चेयर है और ऐसे टूटी फूटी टाइप की दिखाई दे रही है, लेकिन जितना भी इसका भाग बचा है जलने से, आधा जो भी भाग बचा है चेयर का, बहुत ही स्टाइलिश दिखाई दे रही है। इतनी स्टाइलिश चेयर और गांव में ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? वो ये बातें बोलता है और आदित्य जाके उस चेयर पे बैठ जाता है। लेकिन जैसे उस चेयर पे बैठता है, वो जो घर था ना, उस घर में चारों तरफ से चमगादड़ उड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। उस घर का जो माहौल था ना, बिल्कुल चेंज हो जाता है। वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से हवाएं चलने लगती हैं, कुत्तों की भौंकने की, बिल्लियों के चिल्लाने की दूर दूर से आवाज़ सुनाई देने लगती है। जो दोस्त लोग थे वो घबरा जाते हैं, बोलते कि ये क्या है यार, ये इतने ज़ोर से हवा क्यों चलने लगी, ये क्या ऐसा अजीब सा क्यों लग रहा है, हमें डर सा लग रहा है। और जो ये लोग बात कर रहे हैं, और जैसे ये लोग आदित्य की तरफ देखते हैं, जो आदित्य चेयर पे बैठा हुआ था, देखते हैं कि आदित्य की जो शक्ल है ना, पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। उसकी आंख ऐसा लग रहा है जैसे पूरी बाहर निकल गई है, उसकी ज़ुबान है ऐसे पूरी बाहर निकाला हुआ है और ज़ोर ज़ोर से हाँफ रहा है। और जो उसके कपड़े हैं ना, वो भी एकदम अलग टाइप के फटे हुए टाइप दिखाई दे रहे हैं। लोग सोचते कपड़े इतनी जल्दी कैसे फट गए इसके, अभी मेरे साथ अच्छा कपड़ा पहन के तो आया था ये। और जो उसकी शक्ल है ना, वो एकदम गंदी से ऐसा जुबान निकाल के और गंदी से स्माइल कर रहा है और जोर जोर से चिल्ला रहा है। चिल्लाते हुए बोलता है आदित्य, तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा मैं, आखिर आ ही गए तुम लोगों को मैं मार डालूंगा, इस पूरे गांव में आग लगा दूंगा, इस पूरे जंगल में आग लगा दूंगा, सब कुछ जला के खत्म कर दूंगा। तो ये लोग बोलते क्या हुआ भाई आदित्य, तू ऐसी सी बात क्यों कर रहा है? जो मोहन था ना, वो आदित्य को ऐसे जाता है, ऐसे पूछता है, छू के इसको टच कर पूछता ही है, उसे झटके से ऐसे हाथ पकड़ता है और ऐसे हाथ मोड़ के ऐसे झटका से इसको फेंक देता है उठा के। तो जो थे ये करण और विशाल और ज़्यादा घबरा जाते, बोलते ये क्या हो गया आदित्य को, और इतनी ज़ोर से उसके अंदर इतनी ताकत कहाँ से आई जो उसने मोहन को से उठा के फेंक दिया। वो लोग घबराने लगते हैं, वो लोग इतने ज़्यादा डर जाते हैं ना, वो दोनों भी जाते हैं ऐसे बोलने के लिए, आदित्य भाई क्या हुआ, तू ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहा है, ऐसी हरकत क्यों कर रहा है? वैसे ही बहुत ज़ोर से चीखता है और उसके चीखते से ही ना जैसा लगता है कि वहाँ का माहौल और ज़्यादा बदल गया। वहाँ पे चमगादड़ इनके पूरे मुंडी के ऊपर ऐसे मंडराने लगे और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। आदित्य बोल रहा है कि तुम सब मरोगे, तुम में से कोई भी जिंदा नहीं रहेगा, तुम सब आज इसी वक्त जल के ख़त्म होने वाले हो, ऐसे से बात कर रहा है। तो वो जो दोस्त लोग थे ना, एकदम घबरा जाते हैं। उसको मोहन को उठाते हैं विशाल और करण और लेके उस जंगल से बाहर भागना स्टार्ट कर देते हैं। भाग रहे, छोड़ दिया आदित्य को, भूल गए हमारा दोस्त था कोई। भाग रहे, भागते भागते जो गांव में आए थे ना लोग घूमने के लिए, उस गांव के अंदर पहुंच जाते हैं। उस गांव के अंदर पहुंचते वहाँ पे दिखाई देता है उन्हें एक बड़ा सा घर। उस घर को देख के इनको लगता है हो ना हो ये यहाँ के मुखिया या सरपंच का घर है। ये लोग जाके फटाफट दरवाज़ा बजाते हैं ज़ोर ज़ोर से। जब दरवाज़ा वहाँ पे एक कोई नौकर टाइप आदमी था, वो खोलता है, बोलता है क्या हुआ, आप लोग कौन है? बोलते जल्दी से बुलाओ, किसी को बुलाओ, बहुत गड़बड़ हो गया, हमारा दोस्त मर जाएगा, नहीं तो उसको कुछ हो जाएगा, जल्दी बुलाओ किसी को, गाँव वाले लोगों को बुलाओ, हमको मदद चाहिए। बोलता है आप घबराइए मत, हम सेठ जी को उठाते हैं, आप घबराइए मत इतना। वो जो नौकर था इनको शांत करवाता है और जो सरपंच जी थे उनको बुला के लाता है। सरपंच जी आते हैं, बोलते क्या हुआ, तुम लोग कौन हो? एकदम नींद में, तो गहरी नींद में आंख मीचते हुए आते हैं, बोलते कौन हो तुम लोग, यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये लोग सारी बातें A to Z बता देते हैं सरपंच जी को। सरपंच जी जैसे ये सारी बातें सुनते हैं, जोर से चिल्लाते हुए गुस्से में इनको सुनाते हैं। बोलते हैं कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई इस गाँव में और स्पेशली उस घर में जाने की और उस कुर्सी पे बैठने की? तुम लोगों को पता नहीं है ये जो जंगल है कितना ज्यादा भूतिया है, वो घर कितना भूतिया है, और वो चेयर है उसको तुम मामूली चेयर समझ के उस पे बैठ गए। ये लोग बोलते हैं हमको कुछ भी नहीं पता, हमारा दोस्त नहीं बचेगा अगर आप मदद नहीं करोगे तो। वो बोलता है कि मैं कुछ मदद नहीं कर सकता। सरपंच जी बोलते हैं मैं कुछ मदद नहीं कर सकता, तुम लोगों को अपनी जान बचाने तो इस गांव को छोड़ के यहाँ से भाग जाओ, अभी पता नहीं हमारे साथ क्या होने वाला है, मुझे वैसे ही घबराहट हो रही है। अपने नौकर को भेज के पूरे गाँव वाले लोगों को सरपंच इकट्ठा करवा देते हैं। और तो ये लोग बोलते हैं लेकिन वहाँ पे ऐसा क्या है सरपंच जी जो हमारा दोस्त भुगत रहा है? तब सरपंच जी बोलते हैं इस कहानी की शुरुआत होती है आज से 4 साल पहले, सन 1989 से। सन 1989 की बात थी। इस गांव में वो जंगल दिखाई दे रहा है तुम लोगों को, जो जंगल के बीच बीच घर दिखाई दे रहा है, वो घर कभी नॉर्मल घर हुआ करता था।
और उस घर में एक तांत्रिक रहा करता था। तो तांत्रिक ना बहुत ही ज़्यादा सिद्धियाँ प्राप्त करके रखा था। उसने इतने ज़्यादा हद तक ब्लैक मैजिक सीख के रखा था, इतने हद तक उसने बहुत सारी मैजिक सीख के रखा था, जिस मैजिक की वजह से वो किसी भी इंसान को जानवर में तब्दील कर सकता था और किसी भी जानवर को इंसान में, या वो कुछ भी कर सकता था, किसी की जान ले भी सकता था, किसी को जान दे भी सकता था। इतना ज़्यादा पावरफुल था वो तांत्रिक। तो गाँव के लोग थोड़ा घबराते भी थे और उससे गाँव में कोई भी इंसान पंगा नहीं लेता था। तो लेकिन ये जो उसकी हरकत थी ना, वो बंद नहीं हुई, उल्टा बढ़ती जा रही थी। जो गांव के नौजवान थे ना, जो गांव के यंग लड़के थे, वो धीरे धीरे करके उस गांव से गायब होने लगे। जब गांव से गायब होने लगे तो ऐसे लोग सोचने लगे कि हमारे नौजवान, हमारे बेटे कहाँ गायब हो रहे हैं। बहुत लोगों ने पता तो लगाने की कोशिश किया, तो एक आदमी ने फाइनली पता लगा ही लिया कि जो तांत्रिक है वो वश में करता है लड़कों को, जंगल के अंदर ले जाता है और लड़कों की मतलब वो करके उनकी आत्मा को अपने वश में कर लेता है। तो जैसे ही हमें ये बात पता चली, हम गांव वाले लोग, मैं सरपंच बताते, मैं और गांव वाले लोग उस घर में जंगल के बीचों बीच पहुंच जाते हैं, मशाल लेके और लालटेन दिया लेके। जैसे ही हम वहां पे पहुंचते हैं, वो बिल्कुल घबरा सा जाता है, बोलते हैं क्या हुआ सरपंच जी, आप लोग ऐसे यहाँ पे क्यों आए। हम लोग बोलते हैं तुम ज्यादा बुद्धू बनने की या नादान बनने की कोशिश मत करो, तुम गाँव के नौजवान लड़कों की बलि दे रहे हो, हमको पता नहीं है। तो वो बोलता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम लोगों को पता था कि ये सब कुछ कर रहा है। वो कबूल नहीं कर रहा था कि ये सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ। उसको एक जो चेयर पे बैठता था ना, वो चेयर पे बांधते हैं, उस चेयर पे बांध के वहाँ पे आग लगा देते हैं और वहाँ से घर को बंद करके बाहर से हम सब लोग वहाँ से बाहर निकल आते हैं कि जैसे जैसे आग बढ़ेगी चेयर में और घर में, वैसे वैसे धीरे धीरे करके वो ख़त्म हो जाएगा। और होता ऐसा ही है, 4-5 घंटे बाद उसको चीखने चिल्लाने की आवाज़ बंद हो जाती है और तब सबको पता चलता है कि वो अब ख़त्म हो चुका है, इस दुनिया में नहीं है। और तब से लेके गांव में बिल्कुल शांति हो गई थी। उसके बाद से गांव का कोई भी नौजवान गायब नहीं हो रहा था, गांव में कोई भी ऐसी भूतिया चीज़ें नहीं हो रही थी, कोई भी ब्लैक मैजिक नहीं हो रहा था। लेकिन आज तुम लोग इस गांव में आए और तुम्हारा दोस्त जाके कुर्सी पे बैठा है और वापस से वो जो कुर्सी है, उस कुर्सी का शैतान, वो तांत्रिक वापस से जिंदा हो गया है, जाग गया है, जो हमें पूरी तरह से बर्बाद कर देगा, हमारे गांव को खा जाएगा, तुम्हें भी खा जाएगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। ये लोग बोलते हैं कि सरपंच जी हमें नहीं पता, हमको बिल्कुल नहीं पता, अब कोई तो उपाय होगा, आप कोई तो उपाय ढूंढो। सरपंच जी बोलते हैं एक काम कर सकते हैं अपन, वो जो चेयर है ना, उस चेयर में तुम लोग आग लगाओ और कैसे कैसे उस जो तुम्हारा दोस्त उसको चेयर से उठाओ। तो ये लोग बोलते हैं ठीक है, आप गाँव वाले लोग वो लेके चलो, वहाँ पे हम कुछ करने की कोशिश करते हैं। सब दोस्त लोग घबराते हुए और गांव के लोग और सरपंच उस जंगल के बीचों बीच उस पुराने से तांत्रिक घर में पहुंच जाते हैं। उस घर में पहुंचते हैं, आदित्य को देख के ये लोग भी घबरा जाते हैं क्योंकि उसकी हालत बिल्कुल ख़राब हो गई थी। चीख रहा है, चिल्ला रहा है, बिल्कुल पोजेस वाली हरकत कर दिया है, तुम सबको मार डालूंगा, तुम सबको खा जाऊंगा, तुम लोग भी जल के खत्म हो जाओगे मेरी तरह, तुम लोग भी नहीं बचो। चिल्ला रहा है जोर जोर से। तुम्हें क्या लगा था तुम लोग मेरे से बच जाओगे? मैं इस दुनिया में अभी भी हूँ, मैं यहाँ से गया नहीं हूँ। ऐसे चिल्ला चिल्ला के बोल रहा आदित्य के अंदर का वो शैतान, वो तांत्रिक। ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग कैसे कैसे पकड़ते हैं गांव वाले लोग आदित्य को, और उसके बाद जो दोस्त लोग थे ना, वो चेयर पे केरोसिन वगैरह डालने लगता है उसको जलाने के लिए। चेयर पे डाल रहे हैं ये लोग केरोसिन वगैरह, तभी अचानक से पूरे झुंड के लोगों ने पकड़ के रखे थे आदित्य को, झटके से सबको मारता है। और जो विशाल उस पर केरोसिन डाल रहा था और जो मोहन, उन दोनों को ऐसे एक एक हाथ में करके से उठा देता है ऊपर तक। इतनी ज़्यादा ताकत दुबला पतला सा मरेला सा टाइप दिखने वाले इंसान के अंदर कहाँ से आई कि 2 हट्टे कट्टे नौजवान को ऐसे दोनों हाथ में उठा ले। गांव वाले लोग कैसे कैसे करके उनको छुड़ाते हैं और तभी गांव वाला एक आदमी उस चेयर में आग लगा देता है। उसके बाद जैसे ही चेयर में आग लगती है, वो जो आदित्य ऐसी हरकतें कर रहा था पजस वाली, वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है और वहीं पे गिर के बेहोश हो जाता है। उसके बाद जाके उस गांव में वापस से शांति होती है। ये सरपंच जी थे और गांव वाले लोग इनको अपने गांव में लेके जाते हैं, खिलाते पिलाते इनको शांत करवाते हैं और उसके बाद जाके विशाल इनको अपने गांव लेके जाता है। अपने गांव, इसके विशाल गांव वापस जाते हैं। उसके बाद ये लोग बोलते हैं भाई अब हम एक दिन भी यहाँ पे नहीं रुकेंगे, हमें बहुत डर लग रहा है, हम जा रहे हैं वापस से बनारस और अपने शहर चले जाएंगे हम। ये आदित्य, मोहन और करण तीनों चले जाते हैं बनारस और कुछ दिन और विशाल अपने घर वालों के साथ रुकता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घबरा गया था। उसके बाद मतलब सब कुछ वहाँ पे ठीक तो हो जाता है, लेकिन अभी तक उनके जहन में वो सारी खौफनाक यादें, वो खौफनाक रात अभी तक ताज़ा है
और जो पूरी की पूरी स्टोरी है ना, ये विशाल के लड़के अभिनव ने लिख के भेजा है। उसने बताया कि जो मेरे पापा है ना अभी भी बताते हैं तो बिल्कुल थर थर कांपने लगते हैं वो जो स्टोरी हमको सुनाते हैं। तो मतलब सोचो कितनी ज़्यादा खौफनाक घटना होगी ये। खैर दोस्तों, जो भी हो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक थी। आप लोग बताना कि आप लोग को स्टोरी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल कॉल पे क्लिक कर देना, ताकि जब भी ऐसे खौफनाक वीडियो सबसे पहले आप लोग पास पहुंचे। चलिए कल वापस से मिलती हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।